हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम डिस्कशन कर रहे थे आईसीए मॉड्यूल की। तो आईसीए मॉड्यूल बैच में हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन एग्जांपल कंप्लीट करे। इलस्ट्रेशन में 2 इलस्ट्रेशन कंप्लीट करे और काफ़ी सारे जो भी एग्जांपल थे वो हमने कंप्लीट करे। कुछ 7 एग्जांपल थे जो हमने कंप्लीट कर दिए। मैं बता दूं सर जी, जैसे जैसे हम सारे के सारे चैप्टर प्रोवाइड करते जा रहे हैं, इससे पहले भी जो चैप्टर हमने प्रोवाइड किए सारे वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया आपके पास में। और प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कोई भी वीडियो आप जो है ओपन करके देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास में। हम यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS21 कर रहे थे, बेसिकली यूनिट 1 आपके पास में, ठीक है। उसमें हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास में अब आ जाता है 3, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं आपके पास में एक्स लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात क्या? आंसर इज़ नो। एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, कहता है एक्वायर करती है 70% इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड क्या हो गई सर? होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और ये जेड लिमिटेड क्या हो गई सर? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कॉस्ट आपको दे रखी है 70 लाख रुपीज़ में, ये जो 70% शेयर्स है वो परचेस करें हमने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कहता है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आपको फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जेड लिमिटेड की, ठीक है। सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन मेन होती है हमारे लिए, क्योंकि उसी में से ही वो प्रॉफिट वो आपके पास में सारी चीज़ें निकालनी होती, शेयर कैपिटल वगैरह चीज़ें। तो कहता है 31 मार्च को ही हमने जो है ये चीज़ एक्वायर करी है, तो ये सबसे बढ़िया है। आपके पास में जो भी चीज़ें है सारी की सारी प्री में है, ठीक है। तो प्री पोस्ट प्रॉफिट का यहाँ पे कोई बाइफर्केशन की जो आपके पास में दिक्कत आती है वो यहाँ पे नहीं आएगी। 31 मार्च को ही हमने एक्वायर किया है और 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन आपके पास में, ठीक है सर। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट, लोन वगैरह इस चीज़ें हैं, 15% डिवेंचर और करंट लाइबिलिटी। आगे क्या कहता है? कहता है कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। कहता है रीवैल्यूएशन करा है। रीवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि असेट की वैल्यू में चेंजेस होता है आपके पास में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपने रिवैल्यूएशन करा है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी रिवैल्यूएशन करा है वो ऊपर आपने इंक्लूड नहीं किया है, ये आपने गलत कर दिया। रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे को जो है वैल्यू सही करनी पड़ती है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसे इंक्लूड नहीं करना है, नहीं किया है, तो आपको करना पड़ेगा। तो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 20% अप वैल्यू करना है, और इन्वेस्टमेंट को आपको जो है 10% डाउन वैल्यू करना है। तो वह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पहले ही हमें सही वैल्यू पे लाना पड़ेगा। 120 है, 20% बढ़ाना है आपके पास में, ठीक है। तो 20% बढ़ा दीजिए, आपके पास में कितना आ रहा है देख लीजिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 10 आपके पास में 20% से बढ़ाना है, तो 120 लाख रुपीज़ आपके पास में प्लस 20% कर दीजिए, तो सही वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 144 लाख, ठीक है। 144 लाख रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट का कहता है कि सर जी रिवैल्यूएशन का 10% कम करनी है वैल्यू, तो 55 लाख रुपीज़ आपके पास में है, इसमें 10% आपको क्या करना है सर? वैल्यू कम करना है, तो -10% आपके पास में, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 49,50,000। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। और कोई वैल्यूएशन किया? आंसर इज नो। 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, तो 2 का ही वैल्यू, और बाकी सारी मान के चलेंगे एकदम लेटेस्ट वैल्यू पे है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे आपके पास में कह रहा है कि सर जेड लिमिटेड ने डिक्लेयर कर दिया और पेड भी कर दिया आपके पास में, क्या चीज़ सर? कहता है डिविडेंड आपके पास में 20% डिविडेंड पे करा है, जितने भी यहाँ पे आपके पास में शेयर कैपिटल है। डिविडेंड तो ऑब्वियसली शेयर पे ही मिलता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू है उस पर ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो कहता है कि आपके पास में कहता है इक्विटी शेयर्स ऑन आपके पास में 31 मार्च, फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से एक्स लिमिटेड ने परचेज़ करा है 20 रुपये के हिसाब से शेयर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि कैपिटल तो दी नहीं है इन लोगों ने, मतलब कि जेड लिमिटेड के पास कितनी शेयर कैपिटल है वो तो दिया नहीं, तो डिविडेंड का अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये दिया है कि कहते हैं आपके पास में
एक्स लिमिटेड ने शेयर्स परचेज कितने में करा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जेड लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है वो पता चल जाएगा, और उससे आप डिविडेंड का अमाउंट भी निकाल लेंगे। सर जी कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए कहता है एक्स लिमिटेड ने एक शेयर 20 रुपये के हिसाब से परचेज़ करा है, और एक्स लिमिटेड ने टोटल कितने का परचेजमेंट करा है, कहता है कि सर 70 लाख रुपीज़ का। तो 70 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 20 कर दूँ तो एक्स लिमिटेड ने टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज़ करे वो पता चल जाएगा। 20 रुपये में एक शेयर परचेज़ करा है, कहता है ऐसे 70 लाख रुपीज़ का हमने परचेजमेंट करा है। ठीक है, तो पता चल जाएगा, ओबियसली पता चल जाएगा। करिए ज़रा, कहते हैं 70 लाख रुपीज़ का आपके पास में टोटल परचेज़ है, हमने करा है। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने, कहता है 20 रुपये का एक शेयर है, तो 20 डिवाइड बाई करूँ तो मुझे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो 70 लाख आपके पास में डिवाइड बाई 20, तो सिंपल सी चीज़ है, 3,50,000 शेयर्स है। ये किसने परचेज़ करे, 3,50,000 एक्स लिमिटेड ने। कहता है ये 3,50,000 जो शेयर आपने परचेज़ करे वो 70% पार्ट है टोटल का, तो 100% पार्ट निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। डिवाइड बाई 70% कर दो, 100% मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो डिवाइड बाई 70%, तो टोटल शेयर्स है कितने सर, 5 लाख शेयर्स आपके पास में है। किसके सर, आपके पास में जेड लिमिटेड के, सब्सिडी के। ठीक है, तो ये शेयर्स मिल गए। 10 रुपये का एक शेयर है, तो फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, इंटू 10 करेंगे, 50 लाख आपके पास में क्या आ गया सर, फेस वैल्यू का अमाउंट, और इंटू आपके पास में कर देना डिविडेंड का अमाउंट आपके पास में मिल जाएगा। डिविडेंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, आपको ही पता है सर। तो कहता है इंटू 10 रुपीज़ करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा फेस वैल्यू का। ठीक है, 50 लाख रुपीज़, और इस पे हम क्या कर देंगे सर, डिविडेंड का डिक्लेयरमेंट। तो 20% डिक्लेयर किया, तो इसका 20% डिविडेंड है, तो 20% करेंगे तो डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा सर। तो 50 लाख आपके पास में इंटू 20%, तो डिविडेंड का अमाउंट आपके पास में आ गया कितना सर, 10 लाख आपके पास में, 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज़ आपने एज अ डिविडेंड बांट दिया, 10 लाख रुपीज़ आपने एज अ डिविडेंड बांट दिया। क्लियर है आपके पास में सर, बिल्कुल क्लियर है। कहता है 10 लाख रुपये डिविडेंड बांटा है, तो सीधी सी बात है कि कुछ हिस्सा होल्डिंग कंपनी को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि कितना मिलेगा 10 लाख में से, जितना होल्डिंग किया है। सर कितना किया है, 70%, तो 10 लाख में से 70% होल्डिंग कंपनी का होगा। ठीक है, 10 लाख में से 70% होल्डिंग कंपनी को मिल जाएगा, तो 70% मतलब कि 7 लाख। 7 लाख आपके पास में किसके पास चला जाएगा सर, होल्डिंग कंपनी। क्या नाम है होल्डिंग कंपनी का आपके पास में, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के पास चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में, और ये प्री डिविडेंड माना जाएगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम होता है आपके पास में, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है सर, पूछा क्या है क्वेश्चन ने, कहता है कि सर जी कैलकुलेट करिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व, आपको निकालना है एक्विजिशन डेट को। तो निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं कि कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तुरंत आंसर आपके पास में आ जाएगा। कहते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में है, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है सर, 3। तो इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 अप्लाई कर देते हैं आपके पास, और ये सॉल्यूशन हम कर लेते हैं जल्दी से। कहता है कि सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो बड़े आराम से निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। कहता है कि सर जी गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कहता है इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने की पड़ी वो लिखिए, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने की पड़ी, तो कितने में परचेज़ किया था, ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कुछ गिवन था। कहता है 70 लाख रुपीज़ आपके पास में, तो 70 लाख रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। 70 लाख रुपये लिख देंगे, 70 लैक्स यहाँ पे रुपीज़ में। कहता है इसमें से एक चीज़ आपको माइनस करनी है। ठीक है, कहता है होल्डिंग कंपनी का जो भी परसेंटेज है वो आपको मल्टीप्लाई करके, होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज कितना है, 70%, तो 70% ऑफ एक चीज़ का लेना है। क्या चीज़ है सर, बड़ी सी चीज़ है। कहता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कि बेसिकली प्री प्रॉफिट आपको लेना होता है। ठीक है, प्री प्रॉफिट, यहाँ पे तो सारे चीज़ें प्री प्रॉफिट है, तो यहाँ पे तो पूरे का पूरा रिजर्व एंड सरप्लस ले लेना है, और उसका 70% कर देना है आपके पास में बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लेनी है, इसका अमाउंट बता दीजिए। इसका 70% करते ही आपके पास में आंसर आ जाएगा, वो माइनस करेंगे। अगर आंसर प्लस में आ गया यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आया वो प्लस में आया तो गुडविल है, माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व है, सिंपल सी बात है। तो कहता है कि ये चीज़ किसकी लेनी है सर, सब्सिडरी की, ऑलवेज सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। तो बता दीजिए सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी है और आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस या फिर प्रॉफिट कितना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है आपके पास में। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये तो असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है, करंट असेट आपको असेट में दे रखा है, लोन एंड एडवांसेस आपको दे रखे हैं आपके पास में, तो एडवांसेस आपके पास में, तो ये भी असेट आपके पास में, और 15% आपके पास में डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो सर यहाँ पे लाइबिलिटी की बात करें तो दो चीज़ आपके पास में लाइबिलिटी है और आपके पास में बाकी की चीज़ें असेट में गिवन है। अगर ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट असेट गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपके पास में असेट है, करंट असेट आपके पास में, और लोन एंड एडवांसेस है। ठीक है सर, तो यहाँ पे सारी की सारी असेट और लाइबिलिटी गिवन है। तो यहाँ पे अगर चीज़ें देखें तो सर लाइबिलिटी साइड और दो चीज़ें होती है, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, वो नहीं गिवन है। तो बड़ी ही सिंपल सी बात होती है यहाँ पे, इस टाइप का जब क्वेश्चन देते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, बैलेंस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अगर आप देखें बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की होती है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे देखें तो पूरी की पूरी असेट की इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ये वाली, ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। इस साइड लाइबिलिटी आपके पास में होता है। कहता है इसमें आपके पास में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ की पूरी चीज़ें गिवन है। कहता है ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है, दो चीज़ें आपके पास में ये गिवन है, तो ये भी आपको गिवन है। तो कहता है कि एक काम करिए, असेट का टोटल लगा दीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे ही वो बचेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, वही तो हमें चाहिए, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया सर, असेट का टोटल लगा दीजिए सबसे पहले। कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके पास में 144 लाख 49,50,000 बेसिकली 49.5 लाख। इसके बाद 70 लाख और 15 टोटल लगाइए, 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15, तो कहता है 278.5 आ रहा है। इसमें से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे जो आपके पास में रिमेनिंग पार्ट गिवन है, तो लाइबिलिटी साइड का वो चीज़ मिल जाएगा जो हमें चाहिए आपके पास में बेसिकली। तो ये चीज़ माइनस कर देंगे, 90 माइनस करेंगे, 50 माइनस करेंगे, माइनस 90 माइनस आपके पास में 50। तो जो भी अमाउंट आपके पास में बचेगा वो क्या बचेगा सर, ये अमाउंट बच जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वही तो हमें चाहिए, वही तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो जो भी अमाउंट आए बता दीजिए, अभी पुट कर देते हैं आपके पास में। तो कहते हैं 138.5 लाख रुपीज़ आ गया। तो ये दोनों चीज़ का टोटल ही आपको डायरेक्टली गिवन है 138.5 लैक्स, ठीक है, टोटल आपके पास में गिवन है। तो कर दीजिए इसका 70%, इसका 70% कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्या ही दिक्कत है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में। तो कहता है इसका 70%, तो सिंपल है 96 पॉइंट आपके पास में 96.95, ठीक है, लैक्स। बस एक चीज़ यहाँ पे जो एंट्री करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे, एक चीज़ और एंट्री करनी है। कहता है कि क्या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 70 लाख है, आंसर इज़ नो। कहता है वर्किंग आपके पास में, सर क्यों नहीं है, क्वेश्चन में तो क्लियरली बोल रखा है कि सर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपके पास में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपके पास में क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है 70 लाख रुपीज़ में परचेज़ करा है। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए सर, क्वेश्चन ने कहा है सर हमने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, और डिविडेंड आपके पास में जब प्री डिविडेंड होता है तो आपको पता है सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चैप्टर में पढ़ के आ रहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कहता है कि सर प्री टाइम का डिविडेंड होता है तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करता है। तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करना है यहाँ पे बेसिकली 7 लाख रुपीज़ जो डिविडेंड मिला होल्डिंग कंपनी को, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करेगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को आपको 7 लाख रुपीज़ से कम करना है आपके पास में बेसिकली। तो 70 लाख रुपीज़ आपके पास में नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे सर प्री डिविडेंड आपके पास में, ठीक है, 7 लाख रुपीज़ से, तो आपको रियल कॉस्ट मिलेगी आपके पास में, ठीक है, 7 लैक्स। तो आपके पास में कितना आएगा सर, आपके पास में 63 लैक्स। तो ये रियल कॉस्ट आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 70 लैक्स लिखेंगे, आंसर इज़ नो, यहाँ पे लिखेंगे 63 लैक्स, ठीक है।
और यहाँ पे कह देंगे सर वर्किंग नोट आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन करा है बेसिकली वर्किंग नोट चेक कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 63 आपके पास में लाख है, और जिसमें से हम ये चीज़ माइनस करेंगे 96.95, तो ऑब्वियसली आपके पास में माइनस में आंसर आ रहा है 33.95 लाख, ठीक है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कई बार क्या होता है सर, यहाँ पे माइनस में साइन नहीं दिखाते, तो यहाँ पे माइनस में साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी ये क्लियर करता है कि सर ये माइनस में आ रहा है आपके पास में आंसर। तो कई बार ऐसे मॉड्यूल में आपको देखने को मिलता है कि सर ये 63 में से 96.95 माइनस किया, तो माइनस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस में दिखाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा है, इसका मतलब है कि ये माइनस में ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने पॉइंट कहा, देखिए यहाँ पे माइनस में नहीं लिखा है, लेकिन माइनस में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिख दिया ना कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब ये क्लियरली है कि 33.95 जो है वो माइनस में ही है आपके पास में। अगर प्लस में होता तो गुडविल लिखा होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इन लोगों ने कैलकुलेशन पूरी की पूरी कर रखी है, ठीक है, हमने भी कैलकुलेशन पूरी की पूरी कर रखी है। यहाँ पे ध्यान रहे सर, जो वर्किंग नोट में आपने जो कैलकुलेशन हमने बताई और जो मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन ये वाली बता दी, ठीक है, ये वाली, तो ये वाली आपको जो है वर्किंग नोट में दिखानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करके पूरी की पूरी चीज़ें गिवन है, ये वाली, तो ये लिखना पड़ता है, इसके नंबर से होता है आपके पास में। तो ये चीज़ भी ख़त्म आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे।